अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आपको अगर माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में प्रिंट लेने में आपको कोई मसला आ रहा है, आपके पास एक्सेल शीट में कम डाटा है या फिर ज़्यादा डाटा है या किसी भी तरह की शीट है आपके पास, आप उसका प्रिंट ले रहे हैं और आपका जो प्रिंट है वो ठीक तरह से नहीं आ रहा, तो प्रिंट के हवाले से तमाम जितने भी मसाइल हैं उनका हल इस वीडियो में मौजूद है। आपने इस वीडियो को आखिर तक आपने देख लेना है। इसके बाद आपको प्रिंट के हवाले से कोई मसला भी नहीं आएगा और आपको प्रिंट के हवाले से कोई भी दूसरी वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि इस वीडियो में मैंने प्रिंट के हवाले से जितने भी इशू हैं उन तमाम इश्यूज का जो हल है वो मैंने इस वीडियो में बताया है। तो आपने वीडियो को आपने आखिर तक देखना है। तो यहाँ पर ये आप देख सकते हैं कि इस वक्त ये एक डेटा यहाँ पर हमारे पास मौजूद है और मैं अब इसका अगर प्रिंट ले रहा हूँ तो मैं यहाँ पर प्रेस कर लेता हूँ कंट्रोल पी। तो कंट्रोल पी प्रेस करते ही यहाँ पर ये पेज प्रीव्यू आ चुका है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारा जो डेटा है वो कंप्लीट यहाँ पर नहीं आया है, बल्कि वो एक शीट थी, लेकिन आप देख सकते हैं कि उसका जो डेटा है वो यहाँ से ही है 4 शीट्स में यहाँ पर आ चुका है। तो अगर आपके साथ भी इस तरह का मसला है और आप चाहते हैं कि ये एक ही पेज में ये प्रिंट आ जाए, या अगर आप एक से ज़्यादा पेज भी आप लेना चाहते हैं तो उसकी भी सेटिंग मैं आपको बताऊंगा। यहाँ पर आप फिलहाल देख सकते हैं कि ये हमारे पास आ रहा है सीरियल नंबर, नेम, साइज और कलर, पार्ट नंबर। लेकिन अगर हम यहाँ से बैक आते हैं तो आप देख सकते हैं कि ये यहाँ तक का जो एरिया है इसका प्रिंट तो हमारे पास आ रहा है, लेकिन ये वाला जो एरिया है ये नेक्स्ट पेज में चला गया है, ये प्रिंट में कवर नहीं हो रहा। तो आप ये किस तरह इसका प्रिंट आप ले सकते हैं ठीक तरह से। तो एक बार फिर हम यहाँ ये प्रिंट वाले ऑप्शन पर आ जाते हैं। तो इसकी आपको कुछ सेटिंग करनी पड़ेगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो ऑप्शन है, सबसे पहले जो लास्ट में जो ऑप्शन है इस पर आपने क्लिक कर लेना है। ये जो आपको लिखा नज़र आ रहा है नो स्केलिंग, इस पर आप क्लिक कर लें। तो यहाँ पर आपके पास ये देख सकते हैं, आपके यहाँ पर ये 4 ऑप्शन हैं आपके पास। पहले आपने यहाँ से 1 बाई 1 आपने ये ऑप्शंस आपने यूज़ करके देख लेना है कि कहाँ पर आपकी जो प्रिंट है वो आपको अच्छा लग रहा है। तो यहाँ से हम 1 बाई 1 हम यहाँ से चेक कर लेते हैं। तो सबसे पहला जो ऑप्शन है फिट शीट ऑन 1 पेज, इस पर हम क्लिक करते हैं। तो अब आप देख सकते हैं कि पहले जो प्रिंट 4 पेजेस में आ रहा था अब वो 1 पेज में यहाँ पर आ चुका है, क्योंकि मैंने यहाँ से सिलेक्ट कर लिया है फिट शीट ऑन 1 पेज। तो अगर आपके पास भी डेटा कुछ ज़्यादा डेटा है और आप उसको चाहते हैं कि आप एक ही पेज पर आप उसका प्रिंट ले लें, तो आपने ये ऑप्शन सिलेक्ट कर लेना है फिट शीट ऑन 1 पेज। इसके अलावा हम इसी ऑप्शन में एक बार फिर आते हैं और यहाँ पर हम अगर क्लिक करते हैं फिट ऑल कॉलम्स ऑन 1 पेज, तो इस सूरत में भी आपके पास जो इसकी शेप आ रही है वो उसी तरह है। लेकिन अगर आप यहाँ से ये जो ऑप्शन है फिट ऑल रोज ऑन 1 पेज, इस पर आप क्लिक करते हैं। तो जब हमने यहाँ पर क्लिक किया फिट ऑल रोज ऑन 1 पेज, तो अब आप देख सकते हैं कि इस पेज के यहाँ पर 1 से 2 पेज यहाँ पर आ चुके हैं। तो इस तरह के डेटा के लिए ये वाला ऑप्शन तो मुनासिब नहीं है, क्योंकि इससे जो डेटा है वो उसके 2 प्रिंट यहाँ पर आ रहे हैं। अगर आपको एक ही पेज पर प्रिंट चाहिए है तमाम डेटा का, तो इसके अलावा जो 2 ऑप्शन हैं वो आप इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस ऑप्शन के बाद फिर आपने यहाँ पर आ जाना है। ये जो ऑप्शन है पोर्ट्रेट ओरिएंटेशन, इस पर आपने क्लिक करना है। तो ये पोर्ट्रेट यहाँ पर आपको शो हो रहा है, तो आपने यहाँ से इसे लैंडस्केप आपने कर लेना है। तो पोर्ट्रेट की निस्बत लैंडस्केप में इसका प्रिंट यहाँ पर अच्छा आ रहा है। तो आप शीट की मुनासबत से आप लैंडस्केप या पोर्ट्रेट आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। और जो तीसरा काम आपने करना है वो ये है कि ये आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा है A4। तो आपने A4 ही आपने सेलेक्ट करना है, क्योंकि प्रिंटिंग के लिए ज़्यादातर A4 पेपर ही यूज़ किया जाता है। अगर हम इस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये A3, A4, A5 बहुत से पेपर साइज यहाँ पर हैं, लेकिन जो ज़्यादातर जो यूज़ हो रहा है प्रिंटिंग के लिए A4 पेपर ही होता है। तो आपने यहाँ से A4 आपने सेलेक्ट कर लेना है। अब अगर आप देखें ये जो आपका प्रिंट आएगा तो इसमें ये जो एरिया है काफ़ी एरिया यहाँ पर खाली है। आपका जो प्रिंट है यहाँ पर ये लेफ़्ट साइड में आ चुका है। तो अगर आप इसे यहाँ पर दरमियान में आप लाना चाहते हैं तो इसका तरीका क्या है, तो इसके लिए आपने इसी पेज पर यहाँ ये जो ऑप्शन है पेज सेटअप, इस पर आपने क्लिक कर लेना है। और फिर आपने यहाँ ये मार्जिन्स पर आपने क्लिक कर लेना है।
तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये आपके सामने ऑप्शन है लेफ्ट राइट टॉप और बॉटम। तो आप अपनी मर्जी से ये जो पेज है आप इसे लेफ्ट राइट या ऊपर नीचे आप कर सकते हैं। तो हम यहाँ से इसे चेक कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं कि ये थोड़ा सा और ज़्यादा लेफ्ट साइड में आ चुका है। तो हमने इसको यहाँ पर दरमियान में हमने इसे लाना है। तो हम इसी ऑप्शन में आ जाते हैं, पेज सेटअप, इसके बाद मार्जिन में आपने आना है और फिर आपने इसका यहाँ से पहले मैंने कम किया था इसका जो रेशो है, तो अब हम इससे ज़्यादा कर लेते हैं। तो अब आप देख सकते हैं कि ये थोड़ा राइट यहाँ पर हो चुका है, लेकिन अब भी ये दरमियान में नहीं है। तो अब आप देख सकते हैं कि ये तकरीबन अब यहाँ दरमियान में आ चुका है। एक स्टेप हम और बढ़ा देते हैं। तो यहाँ पर अब ये कम्प्लीटली यहाँ पर ये दरमियान में आ चुका है। अगर आपको भी प्रिंट लेने में इस तरह के मसाइल हैं तो आप यहाँ से अपना जो पेज है आप इसे राइट लेफ्ट कहीं भी आप कर सकते हैं। तो अब मैं आपको एक तरीका और बताने लगा हूँ कि आप किस तरह आपका जो प्रिंट है आप वो किस तरह उसे ठीक कर सकते हैं। तो हम यहाँ से बैक आ जाते हैं। तो फ्रेंड्स, अब मैं आपके साथ जो टिप मैं शेयर करूंगा प्रिंटिंग के हवाले से, उसमें यह है कि आप अगर एक ख़ास एरिया का आप प्रिंट लेना चाहते हैं, आपके पास बहुत ज़्यादा डाटा इंटर किया हुआ है एक एक्सेल शीट में, लेकिन आपको उसमें से एक ख़ास एरिया का प्रिंट चाहिए, तो आप वो किस तरह आप ले सकते हैं। यानी आप अपनी मर्जी से आप जितने एरिया का भी आप प्रिंट लेना चाहेंगे वो आप प्रिंट किस तरह ले सकते हैं। तो अब मैं आपको इसका तरीका बताता हूँ। तो पहले आप यहाँ से वो एरिया आप सिलेक्ट कर लें जिस एरिया का भी आपने प्रिंट लेना है। वो एरिया आपकी एक्सेल शीट में कहीं पर भी हो सकता है, तो आप वो एरिया सेलेक्ट कर लें। और इसके बाद आपने ये जो ऑप्शन है यहाँ पर आप देख सकते हैं पेज लेआउट, तो आपने ये पेज लेआउट पर आपने क्लिक कर लेनी है। फिर ये जो ऑप्शन है प्रिंट एरिया, इस पर आप क्लिक कर दें और फिर ये सेट प्रिंट एरिया, इस पर आप क्लिक कर दें। तो आपने जो एरिया सेलेक्ट किया है प्रिंट लेने के लिए, इसकी सिलेक्शन हो चुकी है और अब आपने प्रिंट लेने के लिए प्रेस कर लेना है Ctrl+P। तो आप देख सकते हैं कि जो एरिया हमने सेलेक्ट किया था प्रिंट लेने के लिए वो यहाँ पर प्रिंट में आ चुका है। तो इस तरह आप एक मखसूस एरिया का प्रिंट आप अगर लेना चाहते हैं तो उसकी सिलेक्शन आप इस तरह कर सकते हैं। तो यहाँ तक आपको समझ आ चुकी होगी। तो अब मैं यहाँ से प्रिंट लेने के लिए एक और मखसूस एरिया मैं यहाँ से सेलेक्ट करता हूँ ताकि हम इसका भी प्रिंट प्रीव्यू हम यहाँ से चेक कर लेते हैं। तो हमने यहाँ से प्रिंट एरिया सेलेक्ट कर लिया है जितने भी एरिया का हमें प्रिंट चाहिए, और इसके बाद दोबारा से आप यहाँ ये पेज लेआउट पर आप क्लिक कर दें और फिर यहाँ ये प्रिंट एरिया पर आपने क्लिक करना है और साथ ही ये आप सेट प्रिंट एरिया, इस पर आप क्लिक कर दें। Ctrl+P में प्रेस करता हूँ तो आप देख सकते हैं कि जो एरिया मैंने सेलेक्ट किया था वही यहाँ प्रिंट में आ चुका है। अब दोस्तों मैं प्रिंट के हवाले से जो लास्ट टिप आपके साथ शेयर कर रहा हूँ वो भी बहुत कमाल की टिप है। तो आप उसे भी अगर जान लेते हैं तो फिर आपको प्रिंटिंग के हवाले से कोई भी मसला नहीं आएगा। तो आपने करना क्या है कि आपने ये जो 3 ऑप्शन आपके सामने आ रहे हैं इनमें से ये जो ऑप्शन है पेज ब्रेक प्रीव्यू, इस पर आपने क्लिक कर देना है। तो इसका भी आपको फ़ायदा ये होना है कि आप यहाँ से जिस एरिया का भी आप प्रिंट लेना चाहते हैं, जहाँ तक भी आप प्रिंट लेना चाहते हैं, ये जो ब्लू लाइन है आपने इसकी मदद से वो एरिया आपने सिलेक्ट कर लेना है। तो अब आप देख सकते हैं कि ये ब्लू लाइन यहाँ पर आ चुकी है और ये जो एरिया है ये प्रिंट में नहीं आएगा। लेकिन अगर मैं चाहता हूँ कि ये जो 2 कॉलम है ये भी प्रिंट में आना चाहिए तो मैं इस ब्लू लाइन को यहाँ तक मैं इसे ले आता हूँ। और इसी तरह आपने जितना एरिया भी आपने सिलेक्ट करना है तो इस तरह आप प्रिंट के लिए आप वो एरिया सिलेक्ट कर सकते हैं। आप इस ऑप्शन में यहाँ से भी शॉर्टकट तरीके से आ सकते हैं। और इसके अलावा अगर आप यहाँ ये व्यू पर अगर आप क्लिक करते हैं तो यहाँ भी ये ऑप्शन मौजूद है पेज ब्रेक प्रीव्यू, तो यहाँ से आप इस पर आ सकते हैं। और फिर अगर आपको इसे नॉर्मल करना है तो आपने यहाँ ये नॉर्मल पर आपने क्लिक कर देना है। तो यहाँ से आपकी जो शीट है वो दोबारा से उसी तरह हो चुकी है। तो ये थी फ्रेंड्स आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो आप लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें ताकि इसी तरह की मज़ीद मालूमाती वीडियोस बर वक्त आप तक पहुँच सकें।